हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी में क्या देखेंगे। पॉलिटी में जीके जीएस, पॉलिटी की जीके जीएस वाली क्लास में हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण आपके अनुच्छेद हैं, जो इम्पोर्टेंट है 100% आपकी पेपर में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं उनको आज हम लोग क्या करेंगे, ए टू जेड हम क्या करेंगे, आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या कर दीजिएगा, या वीडियो री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, वीडियो री एग्ज़ाम वालों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो इसको छोड़ना नहीं है, सबको देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टार्ट करिए। देखिए अनुच्छेद हमारा आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब संघ का नाम और राज्य क्षेत्र हमारा क्या अनुच्छेद 1 में है। ठीक है, अनुच्छेद 1 ये सभी भाग 1 के भी हैं, याद रखिएगा। ये क्या है, भाग 1। ठीक है, ये भी अब मैं यहाँ पे बताता चलूँगा, भाग 1 के हैं तीनों अनुच्छेद। ठीक है, ठीक, चलिए। तो अनुच्छेद हमारा क्या है, अनुच्छेद 2 क्या है। अनुच्छेद कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे हमारे नए राज्य हो गए, जैसे हमारा सिक्किम राज्य था। ठीक, ये सिक्किम हमारा 35वां राज्य बना था। ठीक है, 35वां राज्य पहले क्या था, हमारे भारत का अंग नहीं था। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 35वां संविधान संशोधन के तहत इसको भारत में क्या करते हैं, यूटी के रूप में क्या करते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसको पूर्ण राज्य का क्या किया देता था, दर्जा दे दिया। बाहर से जब हम राज्यों को अपने देश में शामिल कराते हैं तो आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, और अनुच्छेद 3 के तहत देखिए, अनुच्छेद 3 हमारा क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, यानी कि एक राज्य, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश था तो उत्तर प्रदेश से कट के हमारा कौन सा राज्य बना, उत्तराखंड बना। ठीक है, उत्तराखंड का निर्माण किया गया। ठीक है, तो निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, उनके सीमा और उनके नामों में परिवर्तन हम आर्टिकल 3 के तहत करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक, समझ में आ गई चीज़ें कैसे कैसे क्या हो रहा। तो अनुच्छेद 1 आप याद रखेंगे, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 आप नए राज्यों का प्रवेश की स्थापना, और 3 में क्या देखेंगे, नए राज्यों का निर्माण। और वर्तमान में लोग कंफ्यूज होते हैं, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण का मतलब जो हमारे राज्य स्थित है उनको काट करके एक नया राज्य बना। इस नए राज्य का मतलब क्या होता है, इसमें जो बाहर के राज्य होते हैं उनको अपने इंडिया में क्या करना, प्रवेश कराना। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल 5 देखिए क्या करा। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। ठीक है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता याद रखिएगा। ठीक है, नागरिकता हमारा किस में है, अनुच्छेद 5 में। और एकल नागरिकता हमारे पूरे भारत में स्थित है। डुअल नागरिकता कहाँ है, यूएसए की। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 8 बताइए, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। ठीक है, जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनके लिए कुछ नागरिकता का अधिकार की बात करता है हमारा आर्टिकल 8। ठीक है, इंपॉर्टेंट हम बस देखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारा जो ये भाग 3 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, भाग 3 मैं बताता रहूँगा। भाग 3 हमारा 14 कहाँ से, 12 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 12 से लेके 35 तक है। तो हमारा आर्टिकल 14 में क्या, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, मतलब सबके साथ क्या करना है, विधि से सबके समान क्या, समानता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म या स्थान के आधार पर विभेद, मतलब किसी के साथ लिंग, उनके धर्म, उनकी जाति के या जन्म स्थान के आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना। ठीक, इस चीज़ को आप लोग अनुच्छेद 15 में क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, और अनुच्छेद 16 हमारा क्या था, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। जैसे बीडीओ की जो नई वैकेंसी आई है, बीपीओ की, ठीक है, उसमें क्या है, जो आरक्षण की बात की जाती है, ओबीसी आरक्षण की। ठीक है, ओबीसी उसमें उसकी कितनी है, 139 सीट है। ठीक है, सिर्फ 9% आरक्षण दिया गया। तो यही हमारा क्या, एक गलत है। लेकिन सबके हमारा हमारा संविधान क्या करता है, सबको समान अवसर की समानता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे गलत किया गया आयोग के द्वारा, जिसको लेकर के लोग कोर्ट, यहाँ वहाँ धरना प्रदर्शन सारी चीज़ें हो रही हैं, और होनी भी चाहिए। क्यों आप ऐसा कर रहे हो। ठीक है, चलिए आर्टिकल आप बताइए 17। आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब किसी के साथ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत का अंत होना चाहिए। मतलब किसी के साथ छुआछूत, जैसे कि मैं इनको एक छोटी जात के हैं, बड़ी जात के हैं, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत, जो उपाधि प्राप्त हैं आपको, वो सभी उपाधियों का क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल हमारा 18 कहता है। आर्टिकल 19 का क्या कहता है, 19 कहता है वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयों का संरक्षण है। क्या है, वाक्य मतलब बोलने की आज़ादी है, जो हमारे संविधान हमको बोलने की क्या करता है, आज़ादी देता है, घूमने की आज़ादी देता है, कहीं पे हमें ज़मीन खरीदने की आज़ादी देता है, कहीं पे हमें व्यापार करने की आज़ादी देता है। ठीक है, ये सभी हमारा संविधान देता है। इसमें कुल 6 तरह की हमें क्या दी है, ये आज़ादी मिली हुई है। ठीक, कहीं भी सफा करने की आज़ादी भी हमें प्राप्त है। ठीक, नेक्स्ट चलिए,
आर्टिकल हमें क्या करता है, आर्टिकल 20 क्या कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि संबंधी संरक्षण है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और 21 के काम में है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क क्या करना, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी करता है हमारा आर्टिकल 21 का ए। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो ये आपके सामने है, अगर 60 स्क्रीन लेना चाहिए तो ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100% आज की क्लास को हल्के बना लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, देखिए सभी अनुच्छेद मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। ठीक है, चलिए आर्टिकल हमारा कौन सा 21 का क्या कहता है, तो वीडियो को आप शेयर करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब करते रहिएगा, जितना हो सके अपना प्यार और क्या करिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। जो लोग मुझसे बड़े हो तो आप आशीर्वाद, और जो मुझसे छोटे हो अपना प्यार बनाए रखिएगा। ठीक है, 21 का क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक है, यह इसमें कौन सा संविधान, 6वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, कब, 2002 में। ठीक है, 2002 में। ठीक, नेक्स्ट चलिए, अनुच्छेद 22 क्या करता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण क्या करता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण करता है, आर्टिकल 22 याद रखिएगा। और आर्टिकल 23 क्या कहता है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। दो आर्टिकल आते हैं शोषण के विरुद्ध, जिसमें हमारा 23 क्या कहता है, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। ये चीज़ें याद हैं तो इन्हीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, 100%। और क्या कहता है, जो दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर क्या करता है, मानव के साथ आप दुर्व्यापार जिसे उन्हें खरीद फरोख्त की बातें कर रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है, क्या है, गलत है। और बलात् श्रम आप बच्चों से क्या कर रहे हैं, श्रम करवा रहे हैं कंपनी में, तो ये भी हमारा क्या निषेध। 18 साल से कम वर्ष के बच्चे के साथ आप क्या करते हैं, कंपनी में काम नहीं दे सकते हैं। ठीक, अगला आर्टिकल 24 क्या कहता है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिशोध। ठीक है, एक आ रहा है कारखाने जो हो गए वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बच्चों का नियोजन नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब हमारा क्या गया, धर्म की स्वतंत्रता, ये हमारा क्या, धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 25। ठीक है, इसका मतलब आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध्य रूप को मानने, आचरण और प्रचार करने के, मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, आपको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, और क्या कह रहा है, अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों, आप किसी धार्मिक कार्य को के प्रबंध की, यानी कि प्रबंध की स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रबंध की स्वतंत्रता है। ठीक ठीक, 1 मिनट। ठीक, चलिए देखते हैं आगे हम लोग, अगला स्टेप देखिए। ठीक, तो ये हमारे क्या होते हैं, तो ये हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, तीसरा, और ये हम लोग का अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, और अनुच्छेद हमारा जो 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। ठीक है, अल्पसंख्यक जो होते हैं हमारे, अल्पसंख्यक जो होते हैं, माइनॉरिटी जिनको बोलते हैं, उनके क्या करता है, हितों के संरक्षण की बात करता है। ठीक, और आर्टिकल अनुच्छेद 32 हमारा क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा भी कहा था। अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति क्या है, कुछ नीति तत्व हमारे। ठीक है, और 39 का कहता है कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक संरक्षण, मतलब सबको क्या है, समान न्याय और विधिक संरक्षण प्रदान होना चाहिए। ठीक है, समान न्याय की बात करता है। ठीक है, और आर्टिकल अनुच्छेद हमारा 40 कहता है कि ग्राम पंचायत की स्थापना, जो हमारे गांव हैं, ग्रामीण एरिया, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राम पंचायत की स्थापना की बात करता है हमारा डीपीएसपी। ये सभी हमारे क्या होते हैं, डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा फास्ट क्योंकि रिवीजन है, आप इसको 1 से 2 बार क्या करिएगा, कवर कर लीजिएगा चीज़ों को, और याद हो जाएंगे। यही अनुच्छेद याद कराने का ही सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। ठीक, अनुच्छेद 44 क्या कहता है, अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान। जो अनुच्छेद हमारा है 44 क्या कहता है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक है, सिविल कोड की बात करता है। तो सिविल कोड सबसे पहले किस राज्य में लागू है, तो हमारे गोवा वाले राज्य में, गोवा वाले बीच में। ठीक है, याद रखिए गोवा में है। और कहाँ पे सेकंड राज्य कौन बनने जा रहा है, उत्तराखंड। अभी यहाँ पे पारित हुआ है, अभी लागू नहीं हुई है। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक, नेक्स्ट चलिए, अनुच्छेद 45 क्या कहता है, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। मतलब आर्टिकल 45 के तहत हम 6 से कम वर्ष के आयु के बच्चों के लिए क्या देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट ही कर लीजिएगा, कई बार पूछा हुआ। ठीक है, अनुच्छेद 48 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, आप कृषि और पशुपालन के संगठन की बात करता है। और अनुच्छेद 48 का क्या कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा, जो हमारे दुधारू पशु होते हैं उनकी क्या करना, हमारा आर्टिकल 48 करता है। और क्या कहता है, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करता हमारा कौन सा, आर्टिकल
ये दोनों याद रख लीजिएगा, 48 का और 48 पूरा दोनों, ठीक। अनुच्छेद 50 क्या करता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या करता है, हमारा पृथक करता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, पृथक हैं। कार्यपालिका हमारी न्यायपालिका से क्या है, अलग है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 51 देख लीजिए, 51, ठीक। बहुत महत्वपूर्ण है सभी अनुच्छेद में। आज लोग बोलते थे अनुच्छेद याद नहीं होता, सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे, 2 बार वीडियो को देखिएगा सभी याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात करता है, ठीक है। और अनुच्छेद हमारा 51 का क्या कहता है, यहाँ हमारे मूल कर्तव्य हैं, जो हमारा मूल कर्तव्य कितने थे संविधान में, तो कितने थे, 10 थे पहले, ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 हैं, ठीक है। कितने हैं, 11 हैं, ठीक। चलिए आर्टिकल कितना बताएंगे, अनुच्छेद 52 में हमारा भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 55 में क्या कहता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, तो निर्वाचन की पद्धति की क्या होती है, इसके जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर के इसको क्या करते हैं, निर्वाचित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, निर्वाचित करते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनुच्छेद 57 में देखिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या है। इसमें जो इसके निर्वाचन की पद्धति मैंने बताया था, इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, सभी विधानसभाओं के सदस्य प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस जो हमारे यूटी में जो जहाँ यूटी है वहाँ के विधान सभा के सभी सदस्य क्या करते हैं, इसको निर्वाचित करते हैं, ठीक है। इसके पुनः निर्वाचित होने की पात्रता हमारे 57 में है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या होनी चाहिए, इसकी बात करता है। और अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा, शपथ कैसे लेगा, इसकी बात करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, 53 में इसके कार्यपालिका की शक्ति की बात करता है, ठीक है। इसकी 54 में क्या होता है, इसका मतलब कार्यकाल कितना होता है, समय क्या होगा। और 55 में क्या करता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। 57 में क्या है, पुनः निर्वाचन होने की पद्धति है। 58 में क्या है, राष्ट्रपति पद की योग्यता है, योग्यता क्या होगी। और 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात करता है 60 में। और 61 में इस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है, महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक। उसके बाद क्या आ जाता है, 63 में हमारे क्या आता है, उपराष्ट्रपति आ जाते हैं। 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित क्या आ जाते हैं, निर्वाचन संबंधित कार्य आ जाते हैं, ठीक है। इसमें इसको कौन निर्वाचित करता है, तो राज्यसभा प्लस लोकसभा के सदस्यों द्वारा क्या होता है, निर्वाचित होता है, बस इतना याद रखिएगा। आर्टिकल 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति करता है, ठीक है। 70 में क्या है, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति सभी उसके कार्यों का क्या करेगा, निर्वहन करेगा। 72 देख लीजिए, आर्टिकल राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति क्या करता है, किसी के मृत्युदंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का क्या होगा, गठन होगा, ठीक। और अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, ठीक है, इसमें क्या होता है, भारत का महान्यायवादी है, ठीक है, आर्टिकल 76 में। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात करता है। हमारी जो संसद है वह, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर के हमारी संसद का क्या होता है, निर्माण होता है। अनुच्छेद 80 क्या है, राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 क्या कहता है, राज्यसभा की संरचना, स्ट्रक्चर की बात करता है। और अनुच्छेद 81 लोकसभा से संबंधित है, किससे, लोकसभा से संबंधित है, ठीक है। और चलिए टोटल हम लोग 100 तक कर लेते हैं, उसके बाद जो बचेंगे उनको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। यही हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग सामने है बनी हुई है इसी को पूरा कवर कर लेते हैं 23 तक, ठीक है, आर्टिकल 23 तक। बताइए, अनुच्छेद 83 में राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। और 85 में क्या होगा, संसद सत्र सत्रावसान और विघटन की बात होती है, मतलब संसद का सत्र कैसे चलेगा, उसका सत्रावसान और विघटन कैसे किया जाएगा, ये सभी चीज़ें हमारे क्या आर्टिकल 85 में दी गई हैं। आर्टिकल 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की शक्तियों का विशेषाधिकार की बात करता है। और अनुच्छेद हमारा जो है 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का बात करता है। और अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ये क्या करता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। और 110 में क्या है, धन विधेयक की क्या है, परिभाषा है, ठीक है। धन विधेयक कहाँ सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक। चलिए, अनुच्छेद 12 में हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम बोलते हैं बजट, पूरे जो संविधान हमारा है इसमें कहीं भी बजट शब्द नहीं है, इसका नाम क्या था, वार्षिक वित्तीय विवरण। और अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश प्रख्याति करने की राष्ट्रपति को शक्ति दी गई। अध्यादेश कौन जारी कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। देश में
मतलब पूरे इंडिया में, और राज्यों में कौन कर सकता है, तो राज्यपाल कर सकता है। ठीक है, ये हमारे रहे बहुत ही महत्वपूर्ण। ये सभी जो है, जैसे हमारा धन विधेयक हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और संयुक्त बैठक वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और हमारा जो आर्टिकल 112 और आर्टिकल 123 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पूरा मैं अनुच्छेद एक एक करके सारी चीज़ें आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, तो जैसा भी वीडियो लगा है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इंद्रेश जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो जय हिंद, जय भारत।